Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Richa. In today's video, we are going to study about advantages and limitations of financial accounting. So first we will study about advantages of accounting. First one is systematic record of transactions. Accounting keeps a proper and systematic record of all business transactions. Accounting जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है. नाउ नेक्स्ट इज असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इट हेल्प टू फाइंड आउट द प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड में हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है इसको भी पता लगाने में अकाउंटिंग बहुत हेल्प करता है. ये भी एक एडवांटेज है अकाउंटिंग का. Now, knowledge of financial position. Accounting shows asset, liability and capital through the balance sheet. हमें अकाउंटिंग फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है कि बैलेंस शीट में कितना टोटल एसेट रहा, लाइबिलिटी रहा, कैपिटल रहा थ्रू आउट द ईयर. नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग. मैनेजमेंट यूजेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू टेक इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन. बिजनेस के जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उसको पता लगाने में या फिर डिसाइड करने में अकाउंटिंग बहुत हेल्प करता है. तो ये कुछ एडवांटेजेस थे. नेक्स्ट स्लाइड में थोड़े एडवांटेजेस और है जो कि हम कवर करेंगे, जैसे कि एविडेंस इन लीगल मैटर. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ. अकाउंटिंग रिकॉर्ड को हम एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस लॉ में, कोर्ट में शो कर सकते हैं. Next is helps in comparison. It helps to compare results of different year or different firm. ये different years के comparison में हेल्प करता है. हम 2 डिफरेंट ईयर के अकाउंटिंग को देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट्स टैक्सेशन. अकाउंटिंग हेल्प इन करेक्ट कैलकुलेशन एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस. अकाउंटिंग टैक्सेशन में भी बहुत हेल्प करता है, करेक्ट कैलकुलेशन बनाने में हेल्प करता है और प्रॉपर कितना पेमेंट करना है हमें टैक्स गवर्नमेंट को उसको भी बहुत अच्छे से बताता है, क्योंकि हमारे पास पूरे प्रॉपर रिकॉर्ड होते हैं उसके. तो यह थे पूरे हमारे एडवांटेजेस जो हमने इस स्लाइड में कवर किए हैं, इस वीडियो में कवर किए हैं. नाउ हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे आगे. सो फर्स्ट लिमिटेशन इज रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. नाउ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी. अकाउंटिंग सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है जो मनी में वैल्यूएट हो सके, जिनका मॉनेटरी वैल्यूएशन हो, सिर्फ वही रिकॉर्ड होंगे और भी कोई नहीं होंगे. नाउ नेक्स्ट इज इग्नोरेंस क्वालिटेटिव फैक्टर्स. नाउ फैक्टर्स लाइक एम्प्लॉय एफिशिएंसी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड. अब मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सारे रिकॉर्ड हो गए, लेकिन जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी जो हो गई, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो गई, इनको हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. नाउ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, नॉट करेंट वैल्यू. जितने भी एसेट्स हैं उन्हें हम ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, करंट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं. इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट. अकाउंटिंग यूज्ड एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट, सो रिजल्ट में डिफर. अकाउंटिंग क्या करेगा, एस्टिमेट करेगा पर्सनल जजमेंट को, तो फिर इससे क्या होगा, रिजल्ट वेरी कर सकता है, रिजल्ट डिफर कर सकता है. नेक्स्ट वन इज नॉट कम्प्लीटली एक्यूरेट. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नॉट बी फुल्ली एक्यूरेट ड्यू टू एरर्स और एस्टिमेट. कुछ एरर होने की वजह से ये पूरा एक्यूरेट नहीं हो पाता है, कभी कभी कुछ एरर आने की वजह से ये गलत भी हो सकता है. नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटीज ऑफ मैनिपुलेशन. अकाउंट्स कैन बी मैनिपुलेटेड. अकाउंट्स क्या हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं. सो आई होप यू लाइक दिस